स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा सपोर्ट होगा, क्या हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का आप चार्ट देख रहे हैं तो सारे के सारे जहाँ तक मेरे के पास में जो ट्रेंड लाइन डले हुए हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, कल ये वाला जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है तो ये एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ये वाला एरिया कौन सा, 25,000 के आसपास का। ठीक है, 25,000 के आसपास का ये एरिया सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और हम लोग यहाँ पर कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस रख सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर हम बात करें, मतलब एक तरह से, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन ये आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला। तो ये वाला हमारे लिए टारगेट रहेगा यहाँ से। इसके बाद में ये कुछ न कुछ यहाँ से गिरता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये सेलिंग मोमेंटम चालू हो चुका है। तो ये वाला हमारे लिए अभी फ़िलहाल में टारगेट है ये वाला। अगर हम बात करें तो ये वाला कौन सा टारगेट हो सकता है, तो टारगेट अगर हम बात करें तो 25,160 के आसपास का, मतलब 160-70 के आसपास का ये टारगेट रह सकता है। 5-10 पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है। तो ये वाला टारगेट हमारे लिए रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें नीचे की साइड में, अगर हमारे लिए जो सपोर्ट बन रहा है तो ये वाला एक सपोर्ट तो है ही से। उसके बाद हमारे पास में 24,950 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा अगर नीचे की साइड में हम बात करें तो ये वाला। तो यहाँ पर और भी अगर हम बात करें, देखो छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमको तैयार रहना पड़ता है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी हमको ट्रेंड लाइन डालनी ही पड़ती है, आपको पता है। तो जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करेगा कल तो हम थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे इसके बारे में। तो ये वाला एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी हम डाल सकते हैं और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी हम डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला क्लोजिंग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा मार्केट अगर साइडवेज होकर, यहाँ से साइडवेज होकर कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तब जाके हम प्लानिंग करें। देखो मार्केट को यहाँ से रुकना चाहिए, रुकने के बाद में फिर यहाँ से इस तरह से जाएगा तब जाके हमको प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं डायरेक्टली यहाँ से आया और इस तरह से चलेगा तो हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर लेंगे। थोड़ा सा रुकना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो, फिर यहाँ पर ओपन हो, फिर वो एक अलग तरह से हमारा चांस, या फिर हम एक अलग तरह से देखेंगे उस नज़रिए से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे सिंपल थ्योरी की। और सबसे सिंपल थ्योरी पहले हम लोग देखेंगे एसएल हंटिंग की। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से ये वाले जो बायर्स यहाँ पर ब्रेकआउट पे आए थे, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था तो उनको तो यहाँ से निकाल ही दिया है। इसके पहले वाले जो यहाँ पर बैठे हैं तो ये हमारे पास बैठे हैं 24,900 के 50, मैंने आपको बोला है 24,900 के 50 आसपास बैठे होंगे यहाँ पर। ये जो यहाँ पर ब्रेकआउट होने पर आए होंगे तो मार्केट उनको निकालने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमको एक थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ वापस से ऊपर कहीं पर ओपन होता है तो फिर से थोड़ा सा मार्केट में हमको यहाँ पर ऊपर ओपन होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर ओपन हो जाता है। अगर मान लो 25,150 के आसपास या 200 के आसपास ओपन हो जाता है तो क्या होगा कि हमारे पास में नीचे की साइड में जो देखने के लिए जो हमारे एसएल हैं, अब मतलब एसएल कहाँ पे पड़े हैं यहाँ पर, तो ये वाले एसएल खा नहीं पाएगा मार्केट। फिर यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, या तो साइडवेज होगा या फिर यहाँ पर एसएल बनाएगा और फिर खाएगा। इस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग होगी उसमें। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, अगर यहाँ पर नीचे ओपन हो गया तो यहाँ पर ये सेलर्स के एसएल के लिए ये ऊपर की साइड में जा सकता है, या यहाँ पर भी ओपन हुआ तो सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर हमारा जो टारगेट अभी फ़िलहाल में क्या है, ये वाला ट्रेंड लाइन रहेगा हमारे लिए। देखो ये यहाँ तक जा सकता है और फिर यहाँ से फिसल सकता है। इस तरह से अगर ये कर रहा है तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट पे यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। और दूसरा हमारे लिए ये टारगेट रहेगा, ये ट्रेंड लाइन का अगर यहाँ से निकलता है तो सीधे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो फिर से यहाँ पर एक सेलिंग का प्लानिंग हो सकता है। ठीक है, तो 25,150 के आसपास हम थोड़ा सेलिंग के लिए तैयार रहेंगे। और 24,950 के आसपास हम थोड़ा सा बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
तो बैंक निफ्टी के बारे में भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप देखोगे तो फिलहाल में अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो बैंक निफ्टी भी अपना जो एक तरह से जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है उसके पास में जाता हुआ दिख रहा है। बड़ा वाला ट्रेंड लाइन कौन सा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, ये वाले पॉइंट को मिला के यहाँ पर, तो यहाँ से ज़्यादातर इसके फिसलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या है टाइम फ्रेम 1 घंटा आ चुका है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे, इसलिए थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिल रहा था अपने को। ये देखो, ये जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया था, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये बड़ा वाला ट्रेंड लाइन यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद इस पर सपोर्ट लेके वापस जाना चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे कि यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है। और फिलहाल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा 51,750 के आसपास, यानी कि 51,700 के आसपास। पहले तो 500 का टारगेट, फिर उसके बाद 750 का टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखें, इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाले जो सेलर थे ना, ये वाले निकल चुके हैं। अब हम बायर्स की बात करते हैं तो ये जो बायर्स करीबन यहाँ सपोर्ट पर आए होंगे तो यहाँ पर उनके एसएल पड़े होंगे। और यहाँ पर तो यहाँ से हमारे पास में जो कौन सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो ये है हमारे पास में 51,000 का सपोर्ट है। 51,000 का सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 900 के आसपास, 50-900 के आसपास आ सकता है। उसके बाद में अगर ऊपर की साइड में हमारे पास एसएल नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर की साइड में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऊपर का तो एसएल यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादातर नीचे की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि नीचे के चांसेस में अगर मिल रहा है, यहाँ पर कहीं पर मिलता है, यहाँ पर कहीं पर, तो फिर से एक बाइंग की जा सकती है, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से प्राइजेक्शन भी हमारा बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर 51 के आसपास 51,000 या 50,900 800 के आसपास थोड़ा सा कोई मोमेंटम दिखता है तो वहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसा जो कि हमको देखने को मिले, तो यहाँ पर अब थोड़े से इसको बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम देख लेते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए हमारे। ये देखो 1 घंटे के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन था ना, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए गया है। अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर वापस से ऊपर जाता है तो हम बड़े 52,000 का टारगेट हम लोग प्लानिंग करके चल सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन को, ये वाले जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इसको ब्रेक नहीं किया और यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग बनती है आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि और फिर ये नीचे की साइड में 50,000 का फिर से लेवल ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से इस तरह से प्राइजेक्शन दिखेगा। लेकिन फिलहाल में मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, 51,000 के पास आएगा और यहाँ से फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी। दूसरा हमारे पास ये भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन जाएगा, तो वो ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा। तो वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर इस तरह से, और फिर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास में कल के लिए हैं। और आपको ये चीज़ें अगर समझ में आई हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या कोई आपका कमेंट है, सवाल है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।